धरना होता उससे पहले विक्रम सिंह से एक सवाल है। विक्रम सिंह, ये जो भरोसा सिस्टम, जैसे अब फिर अगले कैबिनेट की डिमांड होने लगी, कब होगी? और ये शिक्षा मित्र अनुदेशक को कहीं ना कहीं से पता लग जाएगी कि अखबारों में खबर छपेंगी, सब कुछ होगी, और उसके बाद फिर सवाल शुरू हो जाएगा कि कैबिनेट की बैठक है, कुछ हुआ नहीं। तो ये कैबिनेट की बैठक की चिंता फिक्र क्यों रहती है? उससे पहले ये चिंता फिक्र क्यों नहीं रहती कि हम अपना काम कराएं तो हमें किससे मिला जाए और किस पर दबाव बनाया जाए, किस पर? कैबिनेट की बैठक की चिंता इतनी क्यों है शिक्षा मित्र अनुदेशक? उस राह पर क्यों नहीं चलता जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि हमें पहले से पता था, हमें बाद में पता था, कुछ नहीं मिलेगा, और ये सब बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। विक्रम सिंह शिव कुमार शुक्ला की छाती ठोंकते रहते हैं और शिव कुमार शुक्ला विक्रम सिंह की तारीफ करते रहते हैं, इसीलिए ये डिबेट चलाई जा रही है। कोई शिक्षा मित्र हैं, उनका नंबर आ गया, मैं तुम्हें भेज दूंगा, आप भी बात करिए। शायद वो आपसे परिचित भी नहीं है, फिर भी वो आप पे आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया में उनकी पोस्ट वायरल हो रही है। मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास भी किसी शिक्षा मित्र ने भेज दी, हालांकि वो इतनी तगड़ी पोस्ट नहीं है जो किसी को अपदस्थ कर दे, विक्रम सिंह को पद से हटा दे, शिव कुमार शुक्ला को हटा दे, या मुझे चैनल से नौकरी से निकलवा दे। वो इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और बड़े भाई अभय जी को भी सादर प्रणाम, और तारिक भाई। देखिए सर, एक बार मैं एक कहानी पढ़ रहा था। रेलवे स्टेशन पर किसी ने एक बहुत बड़ा सा एक पोस्टर लगाया था और उस पे एक चित्र बनी थी और उसके नीचे लिखा था कि यहां से गुजरने वाले सभी साथी इसको देखें और इसमें जो जो कमियां हो उसको अंडरलाइन कर दें। और कल होके जब वहां वापस आया तो देखा कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा था जो अंडरलाइन ना हुआ हो। फिर उसी व्यक्ति ने उसी पे नीचे लिख दिया कि जिन लोगों ने कमियों को अंडरलाइन किया है यहां पे कृपया करके सुधार दें। तो कल होके फिर जब वो आया देखने उस पोस्टर को तो उसमें कहीं कोई सुधार नहीं था। तो देखिए सर, हमारा देश है, कमियां निकालना तो आसान है, कमी तो आप किसी पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोगों के काम अच्छे नहीं हैं, हम चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिए हम लोगों का प्रयास, हम लोगों का संघर्ष की पैरवी सही नहीं है, तो आप आगे आइए, हमको कोई सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए। आप आगे आइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन कोई उपाय तो बताइए कि हम क्या करें। यदि हमारे प्रयास से, हमारे संघर्ष से, हमारे जो भी हम लोग पैरवी कर रहे हैं इससे यदि रिजल्ट नहीं है तो आप बताइए ना, अब क्या तरीका है, कौन सा ऐसा तरीका आपका है आपके पास, कोई उपचार आपके पास यदि है तो आप आइए, हमको बताइए। हम लोग आपके वो जो आप उपचार बताएंगे, जो आप सॉल्यूशन बताएंगे, जो आप समाधान बताएंगे, उस पे हम लोग काम करने को तैयार है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, वही पोस्टर वाली बात है। कमी तो हजारों आप निकाल रहे हैं, लेकिन कमियों का समाधान भी तो आपको बताना चाहिए। सब देखिए, यहाँ भांति भांति की लोग हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। अभी देखिए सर, अभी अनुदेशकों का द्वितीय चरण ट्रांसफर आया है। जब तक ये ट्रांसफर नहीं आया तब तक रोज सैकड़ों फोन आते थे कि ट्रांसफर कब आएंगे। अब जब ट्रांसफर आ गए तो अब जान रहे हैं क्या फोन आ रहा है कि मैं फलना विद्यालय भरा था, वहां पे नहीं जाना चाहते। अब इसका कोई उपाय बताइए। और एक जनपद से नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी लो, रुकवाओ उन्हें, उस विद्यालय में पहुंचवाओ। अध्यक्ष क्यों बने संगठन के? समझिए, प्रत्येक जनपद से समस्या आ रही है कि सर मैंने ट्रांसफर, कुंभ में आग लग गई, कुंभ में आग लगी, आधा घंटे में बुझ गई, कोई जान नहीं गई।
आग लगी तब भी सवाल, बुझ गई तब भी सवाल, लग गई क्यों? कुंभ में कुछ घटना हो जाए, मुख्यमंत्री पर सवाल,